गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। क्वालिटी कंट्रोल चल रहा है, 14वां लेक्चर है ये क्वालिटी कंट्रोल का। ठीक है, और आज हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स। क्या देखेंगे? वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट। वेरिएबल का मतलब होता है चर और इसका मतलब होता है विशेषण। मतलब ये रिलेटेड होगा स्पेसिफिकेशन से, उसकी विशेषता से, और ये रिलेटेड होगा डायमेंशंस वगैरह से। ठीक है, जैसे एक्स वाई आप जानते हैं वेरिएबल होता है, एक्स वाई की वैल्यू कैसे वेरी करती रहती है। तो ये बस उसके इसको कन्फॉर्मेंस से पहचाना जाएगा और इसको डायमेंशन से पहचाना जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ वेरिएबल की, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं है ये, लेकिन याद पता रहना चाहिए। तो वेरिएबल, अब इसको मैं अगर थोड़ा सा लिखूँ, एक्चुअल क्वालिटी कैरेक्टर ऑफ द प्रोडक्ट इट्स कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, एक लाइन और लिख देते हैं, अ वेरिएबल इज समथिंग that you can measure thickness, length, weight, एग्जाम्पल। अगर मैं एग्जाम्पल से बात बताऊं तो आप थिकनेस को किस में मेजर करें? थिकनेस इन mm, वेट इन किलोग्राम। तो क्या है कि वेरिएबल क्या कहते हैं? एक्चुअल क्वालिटी, मतलब वेरिएबल वह किसी प्रोडक्ट की वह कैरेक्टरिस्टिक को प्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि मुझे जो प्रोडक्ट है, अगर पूछा जाए कि प्रोडक्ट कितने किलोग्राम का है, तो आप उसको हमेशा 50 नहीं बोलेंगे। उसके साथ जो आप यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसी को उसका करेक्टर कहा जाता है। आप क्या कहेंगे कि भाई प्रोडक्ट 50 किलोग्राम का है, तो जो आपने केजी लगा दिया, और केजी लगाने के बाद जब ये उसके क्वालिटी को बताता है कि हाँ ये प्रोडक्ट 50 किलोग्राम का, मतलब उसको एक रिप्रेजेंट करने के लिए एक सपोर्टिंग यूनिट चाहिए ना, उसी सपोर्टिंग यूनिट को ही कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं प्रोडक्ट का। ठीक है, और सबका अलग, सबका अपना यूनिट अलग अलग होता है, ये आप जानते हैं। थिकनेस को में दिखाएंगे, लेंथ को सेंटीमीटर में, में दिखाएंगे। मतलब ये सारे कुछ मेजर्ड के अंदर आता है। सब कुछ मेजर करने के बाद वेरिएबल को पता लगाते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल एक ऐसा एक्चुअल क्वालिटी, किसी प्रोडक्ट की एक्चुअल क्वालिटी प्रेडिक्ट करता है। अगर उसके 50 किलो वजन है तो 50 किलोग्राम है, और अगर 50 किलोग्राम का वजन एक्सेप्टेंस है, मतलब कहने का जो प्रोडक्ट का वजन इतना होना था, या डायमेंशन उसकी 40 सेंटीमीटर होनी थी, तो अगर वो 40 सेंटीमीटर है तो वो एक्सेप्ट है, और 41 सेंटीमीटर है तो वो वो रिजेक्टेड हो गया। मतलब लिमिट उसकी अपर लिमिट 40 थी, लोअर लिमिट 30 थी, तो वो 41 हो रहा है, तो बाहर हो रहा है। तो सीधे आप वेरिएबल से पता लगा सकते हैं कि वो उसके अंदर वेरी करता है कि नहीं करता है, उसके लिमिट कंट्रोल के अंदर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो वेरिएबल रहा। दूसरा अब हम देखेंगे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इसको जिस तरीके से उसके मेजरमेंट में चेक करते हैं, थिकनेस में, लेंथ में, विड्थ में, अलग अलग सब चीज़ों को निकाल कर देखा जाता है, तो इसे आप डायनेमिक नहीं कह सकते। आपको सब ये तो करना ही करना है, वेरिएबल तो करना ही करना है, लेकिन एट्रीब्यूट बिल्कुल लास्ट में करते हैं। हाँ, कि ये प्रोडक्ट लिमिट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें क्या करते हैं, इसमें गो और नो गोज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट डेटा इज measured with go and no go gauge।
ठीक है, नो एंड। इसमें एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे इसको, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने ले लिया शाफ्ट एंड सिलेंडर, ठीक है। अब सपोज करिए, आप जानते हैं कि सिलेंडर जो है लाइक दिस सिलेंडर इस तरह का है, ठीक। तो अगर, या फिर सैफ्ट की ही बात करें, सैफ्ट इस तरह से सैफ्ट होता है, ये सिलेंडर हो गया। तो अगर हम इसको एक एक की डायमेंशन लगा करके इसको चेक करने लगे तो मुझे लगता है काफ़ी समय लग जाएगा। सीधे सीधे हम एक ऐसे टूल का इस्तेमाल करें, मेजरिंग टूल का, जो मेट्रोलॉजी में इस्तेमाल होता है, गो और नो गो। और गो और नो गो को सीधे इसमें फंसा करके ऐसे, ब्रीडिंग नहीं लेना हमें कि हम ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं, हम इससे हमारा वर्क कम हो जाएगा। तो सिर्फ गो गोज इस साइड का उठा करके इस साइड के गोज गोज को लेकर के जितने साइज का हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है उतने का हम गो और नो गोज ले लेते हैं। और फिर हम उसको क्या करते हैं, उसके अंदर जैसे ये होता है, मान लीजिए कि इस तरीके से कुछ होता है वो, है ना। तो ये क्या है, ये वाला सिस्टम क्या है, गो। अगर फिर अगर यही इसमें चिपकेगा, नहीं जा पाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, नो गो। तो हम गो और नो गो से क्या करते हैं, तुरंत और क्विक पता लगा लेते हैं कि कौन सा आपका प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस है और कौन सा नहीं है। जो गो हो जाएंगे तो गो का मतलब ही क्या होगा, एक्सेप्टेंस है। और जो नो गो होंगे वो किससे होगा, रिजेक्टेड से। ड्रिल हमें चेक करना है, सीधे हमने उतने का ड्रिल हम बना लिया और सबको, जैसे मान लीजिए कि हमें इतना मोटा ड्रिल चेक करना है, 5 सेंटीमीटर का है ये, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर ड्रिल के लिए हमने एक गोज टाइप का बना लिया और वो सब में ऐसे चेक करते चले गए। तो इससे क्या होगा कि जल्दी होगा और क्वालिटी भी पता चलती जाएगी कि हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा वैरी करने वाली चीज़ों को, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट हैं, तो वो तो बाहर हो ही जाएगा, और जो एक्चुअल प्रॉपर्टी के रहेंगे वही अंदर आ पाएगा। तो इस तरीके से ये एट्रीब्यूट है और वेरिएबल है। अगला टॉपिक हम देखेंगे, इसी में जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है इसके एसक्यूसी में, इसमें एसक्यूसी में अगला टॉपिक है, एसक्यूसी मतलब होता है स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो उसी के टूल्स में देखेंगे हम लोग। उसमें पहला है, एसक्यूसी टूल्स में पहला है कंट्रोल चार्ट। पहला क्या है, कंट्रोल चार्ट, ठीक है। कंट्रोल चार्ट की बात करेंगे, सिलेबस में है आपके, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम लोग चल रहे हैं। और कंट्रोल चार्ट को देखने से पहले, समझने से पहले, हम लोग जानेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या समझेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सामान्य वितरण वक्र, क्या कहते हैं इसको, सामान्य वितरण वक्र, ठीक है। ये वक्र कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। और ये बिल्कुल इसको मीन मान लिया जाता है। फिर एक इस तरीके से कुछ यूँ, एग्जाम में आप आएगा तो आपको ये सब बनाना है। दूसरा एक ये, और तीसरा एक ये, ठीक है। इसको हम दिखाएंगे एक्स बार वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी जो है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स बार प्लस सिग्मा। यहाँ से यहाँ बढ़ती जाएगी, एक्स बार प्लस 2 सिग्मा। फिर यहाँ से यहाँ एक्स बार प्लस 3 सिग्मा।
और इसमें इस वाले में क्या है कि 95% आपके प्रोडक्ट आ जाते हैं, नहीं सॉरी इसमें नहीं, इस वाले में, इसमें 95%, इसमें 66% के आसपास, और इसमें 99% के आसपास सारे प्रोडक्ट इंस्पेक्शन कर लिए जाते हैं। इस जो क्वालिटी कंट्रोल में इसी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और यह इस वक्र को देखने से ये मालूम हो जाता है कि x बार और 90 x बार प्लस 3 सिग्मा में क्या होता है 99.73 प्रोडक्ट आसानी से क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। मतलब इतने प्रोडक्ट को हम लोग ने इस पर जांच कर लिया और उन सब को इस अकॉर्डिंग टू ये वक्र दिखाता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी है कि नहीं है। अगर यहाँ पे ज़्यादा है तो इसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, इस तरह से प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, फिर प्रॉपर्टी इसी तरह से घटती भी जाएगी। तो यहाँ तक प्रोडक्ट जितने आ जाते हैं तो 99.9% तक प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। और ये क्या है, इन दोनों सीमाओं के मध्य पड़ते हैं। अगर प्रोडक्ट इन दोनों सीमाओं के मध्य पड़ते हैं, ये लास्ट दोनों सीमाओं मतलब आप कह सकते हैं कि 99% वो सही भी है, और इस तरह से ये इतना अगर इसके बीच में आते हैं तो आप कह सकते हैं 66 प्रोडक्ट भी इतने आते हैं, और ये इनके बीच में आने का मतलब है कि उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाहर अगर आता है तो वो रिजेक्टेड है, ठीक है। और इनके बीच में अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि उनको सुधारा जा सकता है, उनमें इकोनॉमिकल है, ज़्यादा खर्चीला नहीं है। इनके बाहर आता है तो उनको सुधारना भी मुश्किल है और खर्चीला भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सामान नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को इस्तेमाल करके इसका पता लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सबकी अपनी अपनी जगह जो है, अगर इसके अंदर आता है तो इसका मतलब कुछ और, इसका आता है इसका तो कुछ मतलब कुछ और है, यहाँ आता है तो उसमें इतनी 99% पार अगर आता है तो इसका मतलब ये कि सीमाओं के मध्य अगर ये पड़ रहा है तो उसके क्वालिटी होने की ज़्यादा चांसेस है, मतलब उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। पर इन सब के बाहर अगर आता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं। इसके बीच में आता है तो इसके मतलब ये दिखाता है कि 66% एक्चुअल है। इस 66% से भी 66% आता है तो ये वाला जो लाइन दिखाती ज़्यादा एक्चुअल है, उससे ज़्यादा ये एक्चुअल है, फिर उससे नहीं सबसे ज़्यादा ये एक्चुअल है, फिर उससे कम ये एक्चुअल है, फिर उससे कम एक्चुअल है। तो आप देखेंगे कि जो सबसे छोटा वाला दिखा रहा है जिसमें एक्स प्लस सिग्मा दिखा रहा है उसमें सिर्फ 66% ही क्या कहते हैं आपके प्रोडक्ट आते हैं। तो इसमें 66 मतलब इतने ही 66% क्वालिटी वाले प्रोडक्ट ही अच्छे हैं और इकोनॉमिकल हैं, ज़्यादा खर्चीला नहीं है, क्योंकि उनमें अब ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करनी पड़ेगी, खर्चा नहीं करना, सही नहीं करना पड़ेगा। और इसमें देखिए अगर इस ये सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाला, फिर थोड़ा सा कम इससे क्वालिटी वाला ये है, इसमें करीब 95% तक आ जाता है, फिर इस सबसे कम ये वाला 99% तक। तो आप देख सकते हैं कि जो इस यहाँ पे आ रहा है वो जाहिर सी बात इससे इसकी क्वालिटी कम होगी, पर वो एक्सेप्टेंस है। फिर अगर यहाँ पे जो आ रहा है इससे एक यहाँ पे कंपेयर करें तो इसकी क्वालिटी इससे ज़्यादा होगी और वो एक्सेप्टेंस है। तो इस तरीके से इस वक्र का चार्ट का प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा है कंट्रोल चार्ट की हम बात कर रहे थे, तो ये कंट्रोल चार्ट में ये था, कंट्रोल चार्ट की बात कर रहे थे। तो कंट्रोल चार्ट में अगर मैं बताऊं तो कंट्रोल चार्ट में इट इज़ अ स्टैटिकल मेथड इन विच, ये क्या है, इट इज statistical method in which studied the quality control. It is also known as W.A. Shewhart chart, and also produced this chart by him. ठीक है। कंट्रोल चार्ट इज अ ग्राफिकल मेथड to check quality of
प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस पर आप बेसिक नोट लिखेंगे, पहले इसको बनाएंगे फिर इस पर लिखेंगे। और इस चार्ट के फ़ायदे क्या क्या हैं, तो सीधे सीधी बात है कि अगर इसमें इस सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो निरीक्षण करने में कमी आती है। नो गोज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो इंस्पेक्शन में बहुत ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, जल्दी कर लेंगे, खर्चा भी कम आएगा और हमेशा प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। ग्राफ सिस्टम में क्या होता है कि उसको एक एक पॉइंट पे देखा जा सकता है कि हाँ इसमें कितना कंपेयर करके जो कि निकालना होता है दूसरे प्रोडक्ट से, तो ये बिल्कुल पता चल जाता है कि इसकी जो है कितनी क्वालिटी है और कितनी क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें क्वालिटी को डे टू डे इसको बढ़ाते चले जाते हैं, खर्चा कम आता है। ठीक है, और चीज़ों और जितने भी प्रोडक्ट उनका स्टैंडर्डाइजेशन भी हो जाता है, वो सब स्टैंडर्ड माने जाने लगते हैं कि हाँ ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है कंट्रोल चार्ट इस तरह से, मतलब कंट्रोल चार्ट में जो प्रोडक्ट को इस तरह से निर्धारित करके उनके क्वालिटी का पता लगा जाता है और ग्राफ मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये था वेरिएबल, एट्रीब्यूट और कंट्रोल चार्ट में। एक्सक्लूसिव टूल्स में कंट्रोल चार्ट से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करो। ठीक है, वेरिएबल क्या करता है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। वेरिएबल क्या करता है, उसके प्रोडक्ट के कैरेक्टर्स को बताता है इन द फॉर्म ऑफ मेजरमेंट, थिकनेस, लेंथ, वेट। ठीक है ना, मतलब मैंने पहले बताया था आपको कि अगर मैं कुछ पूछूं कि इस प्रोडक्ट का वेट कितना है तो हमेशा आप उसको किलोग्राम बताएंगे। तो वही जो जिससे वो रिप्रेजेंट होता है, जिस यूनिट की वजह से वो रिप्रेजेंट होता है, तो उसको ही क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल के टर्म, क्वालिटी कंट्रोल के टर्म में उसे कैरेक्टरिस्टिक कह देते हैं प्रोडक्ट का। एट्रीब्यूट क्या करता है, एट्रीब्यूट में हम ये सब चीज़ों को उतना नहीं करते हैं कि हम उसको उसके रीडिंग निकाल कर चेक करेंगे, हम सीधे कन्फॉर्मेंस करते हैं, एक स्पेसिफिकेशन को सीधे मिला लेते हैं। और स्पेसिफिकेशन को मिलाने का मतलब हम सीधे ऐसे गेज व नो गेज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर गो के अंदर है तो एक्सेप्टेड है, नो गोज के अंदर नहीं है तो नॉन एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है। ठीक है, और कंट्रोल चार्ट में इस तरीके से हमने ग्राफ बना लेंगे, सारे प्रोडक्ट को देखते हुए उनका ग्राफ बना चले जाते हैं। 66% में अच्छे प्रोडक्ट दिखेंगे, उसके बाद 90 में उससे ज़्यादा, उससे कम अच्छे, फिर सबसे कम अच्छे, तो 99 में बढ़ते जा रहे हैं तो प्रोडक्ट संख्या भी बढ़ती जाएगी, फिर प्रोडक्ट संख्या इसमें कम, इसमें और कम। ठीक है, तो इस तरीके से कंट्रोल चार्ट और ये ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में हम फिर कुछ नया देखेंगे। अब ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बच रहा है स्टूडेंट, 2-3 टॉपिक और हैं सिलेबस के हिसाब से, वो कवर हो जाएगा। आप एक बार ज़रूर एक काम किया करें कि वीडियो को देख करके अपने सिलेबस से मैच ज़रूर करा लेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।